कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Please accept my obeisances to all Prabhujis and Matajis. I was supposed to think that हिंदी में बोला कि इंग्लिश में? हिंदी में. मुझे पता नहीं था, मुझे बोला कि राजपुराण प्रभु कुछ बोलने वाला, मुझे थोड़ा ट्रेलर में जैसा बोलने का. Anyway, आज गौड़ीय संप्रदाय की दृष्टि से थोड़ा हैवी क्लास दूंगा, चलेगा ना? गुड़ी गुड़ी बोलूँ कि हैवी बोलूँ? पक्का? सबसे पहले तो प्रभु जी आप बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, अक्षय तृतीया. क्या अक्षय तृतीया के दिन ही तुमने ब्रिटिश का इंस्टॉल किया था? अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे. बेसिकली टू बी वेरी फ्रैंक ना प्रभु, बिफोर कमिंग एंड ज्वाइनिंग इन इस्कॉन, बिफोर दैट मुझे ये दिन का बहुत पता नहीं था. लेकिन मेरे खास मित्र थे, गोरेगांव में रहते, अभी तो वो वृंदावन में रहते, ब्रिजनारायण बहेती करके थे. वो इतने वृंदावन से आसक्त थे. जब मैं छोटा था तभी कॉलेज के टाइम में वो पूरे साल की जो है ना वृंदावन की टिकट्स लेकर के रखते थे हर एक फेस्टिवल की. और उस समय वो कार टिकट थी, मतलब रिजर्वेशन ऐसा कुछ नहीं था. और हमारा फिक्स होता था फ्रंटियर, अभी गोल्डन टेम्पल हो गया, वो फ्रंटियर मेल था उस समय. हम फ्रंटियर मेल में हमको जाने का 2 मिनट लूँगा, बाद में हम लाइन पे आ जाएंगे. बट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ डिवोटीज आर सो अटैच्ड टू धाम. वो जो है प्रभु के थोड़ा पानी दे देना, एकदम गर्म पानी देना. तो ये डिवोटी सब फेस्टिवल के टिकट्स तैयार रखता था. अभी तो शेड्यूल क्या था हमारा, हमेशा छोटे आदमी थे प्रभु, हम लोग 3 टायर में, सेकंड क्लास 3 टायर में जाते थे. हमेशा ऊपर की 2 सीट लेते थे हम लोग 3 टायर में. ऊपर की सीट, कोई भी जो है कुछ भी पहले से उसको सब पता होता था, ऊपर की 2 सीट लेने का. 10 बजे उस समय 10 बजे फ्रंटियर मेल निकलता था, मुझे अभी भी याद है 10 बजे निकलता था. तो सब काम काज करके वो सीधे बॉम्बे सेंट्रल आ जाते थे. मैं तो स्कूल कॉलेज में था तो मैं बहुत जाता था. जितना जैसा ट्रेन में बैठते थे तो हमको वो घर से बाहर का कुछ भी नहीं खाते थे. वो मारवाड़ी थे तो वो पराठा लेके आते थे और हाथ चार लेकर के मुझे खिला देते थे. सुबह में 7:10, आई स्टिल रिमेंबर, दिस इज 35-40 years बिफोर. 7:10 को रतलाम स्टेशन आता था. आई स्टिल रिमेंबर. उस समय पोस्ट कार्ड का सिस्टम होता था. पोस्ट कार्ड के अंदर वो डाल देते थे. रतलाम स्टेशन 1 नंबर के प्लेटफॉर्म पे ही फ्रंटियर मेल आता था, वो पक्का होता था. तो 1 नंबर के फ्रंटियर मेल का 1 नंबर के प्लेटफॉर्म पे रिटायरिंग रूम होता है ना, उसका आदमी के साथ में इसका अरेंजमेंट था. वो कागज डाल देते थे कि मैं ये टाइम पे आने वाला हूँ, या ये गाड़ी में आने वाला हूँ. मुझे 6:30 पौने 7 बजे उठा देते. अतुल जी, मेरे को अतुल बोलते थे, अतुल जी उठो 7:10 को फ्रंटियर रतलाम पहुँचाएंगे. तो मेरे को जो है प्रभु गमछा बमछा पहनाएंगे, चलो निकलो उतरो. उतरना पड़ता था उनके साथ में. और रिटायरिंग रूम के अंदर वो जो आदमी था ना, वो हमेशा 2 बाथरूम मेरे हमारे दोनों के लिए तैयार रहते थे. कोई जा नहीं सकता था. ये तो सो सिस्टमैटिक वर्क है प्रभु. यू विल बी शॉक्ड टू नो प्रभु, इतना मेरे को उसमें से सीखने को मिला है. वो जो है 20 मिनट के अंदर वी हैव टू टेक अवर बाथ, गमछा बमछा पहन करके वापस ट्रेन में आ जाने का, बैठ जाने का. हम लोग आ जाते थे 7:30 के पहले हम लोग वो ट्रेन में बैठ जाते थे. ट्रेन में बैठने के बाद में धोती, मैं तो पैंट पहनता था, वो तो धोती पहन लेते थे. और पहन करके फिर हम लोग ऊपर की दोनों सीट के अंदर एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है प्रभु. इस तरफ लेफ्ट में जाएंगे तो आप बैठ सकते हो उसमें, आगे नहीं बैठ सकते, लेकिन पीछे एक आदमी आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं. तो हम दोनों आमने सामने बैठ जाते थे और वो माला लेके बैठ जाते थे, थोड़ा पाठ करते थे. ही वॉज वेरी अटैच्ड टू राधा रानी. तो वो पढ़ाई करते थे. पढ़ाई करके वो 8 बजे के आसपास चालू हो जाता था उनका. 12, 12:30, 1 बजे तक उनकी डेली शेड्यूल चलता था. और फिर मेरे को घर से ही लंच लेके आते थे, तो मेरे को लंच खिला देते थे. फिर मेरे को बोलते थे अभी सो जाओ.
बोला क्यों? उनको तो सो जाओ, बहुत हेक्टिक जाने वाला है वृंदावन में। मेरे को 2 घंटा सुला लेते थे, ऐसे मैं खींच लेता था। 4:15 बजे फ्रंटियर मिल मथुरा स्टेशन पे आता है, 4:10 को। मुझे खुद भी याद है वो क्या शेड्यूल उनका था। 4:10 को जैसा मथुरा आते थे, हम इमीडिएटली मथुरा स्टेशन से जो है ना सीधे जाते थे विश्राम घाट, सीधा विश्राम घाट जाते थे। 5 बजे के आसपास, 5 सवा 5 बजे विश्राम घाट पहुंच जाते थे। उनको कुछ बोलना कुछ और है, मैं कुछ बोला और लेकिन मैं खत्म करता है, चलो 5 मिनट जाएगा। तो विश्राम घाट पे हम स्नान करते थे। स्नान करके तकरीबन 6 साढ़े 6 बज जाता था। विश्राम घाट के एकदम सामने द्वारकाधीश का मंदिर था। आपने देखा है कि नहीं? कोई छे को ग्यू छे मथुरा, हाँ गाँव से ना आज के विश्राम घाट के एकदम सामने 2 मिनट का रास्ता होता है। द्वारकाधीश का मंदिर में दर्शन कर लेने आते थे। तो जैसे द्वारकाधीश का मंदिर में दर्शन किया, हमको एग्जैक्टली वो 6:30 के आसपास, उस समय कुछ शयन का दर्शन के, कुछ संध्या आरती का दर्शन, कुछ पता नहीं मुझे, लेकिन दर्शन में हमको बराबर एडजस्ट हो जाता था। उनका सब शेड्यूल एकदम टाइट होता था। तो ये अभी वो दर्शन करके तकरीबन 7, 7, 7:30 सब सामान लेकर के घूमते रहने का, सब सामान लेकर के घूमते रहते थे हम लोग सब। अभी हम लोग वो हमेशा बोलते रहते सामान कम रखने का, सामान उठा करके घूमते रहने का। वो दर्शन करके इमीडिएटली वहां से बस स्टॉप पे चले जाते थे हम लोग, मथुरा बस स्टॉप। वहाँ पे जो है प्राइवेट बस भी मिलती है और लोकल बस भी मिलती है। वो बस स्टॉप पे जाने का और वो टमटम होता है ना, वो टमटम के अंदर बिठाने का, सीधा 8, सवा 8 बजे वहाँ से निकलने का। 9:15, सवा 9 बजे वी रीच टू गोवर्धन। रात को हम गोवर्धन पहुंच जाते थे। रात को गोवर्धन पहुंचने के बाद में हमको जो है अभी भी मुझे याद है, गोवर्धन के अंदर कृष्णा बलराम मंदिर, हाँ बलराम मंदिर कैसा कुछ नाम था। बलराम मंदिर में उधर भी वो कार्ड बाट पहुंच जाता था, हम पहुंचने वाले उधर। तो हम वहाँ पे पहुंचते थे 9 बजे के आसपास, 8:30 पौने 9 बजे, 8:30 9 बजे पौने पर पहुंचते तो हमारे लिए डीटीज का ऑफर किया हुआ प्रसाद हमको मिल जाता था। 9 बजे जो है प्रसाद लिया, 9:15 साढ़े 9 बजे वापस धोती कुर्ता पहन लिया। तब एक पंडा 9:15 साढ़े 9 बजे आ जाता था हमारे पास, पूरा बड़ा लकड़ी लेकर के आता था। और पेट्रोमैक्स के ना सुन लोग रात्रि चाले ही नहीं अच्छा नहीं वो लाइट वाला, हाँ लाइट वाला पेट्रोमैक्स से क्या होता है उसको, वो बहुत प्रकाश देता है सर। तो वो उसके पास में रहता था। वो पंडा, मैं और बहती जी रात को जो है प्रभु 10 बजे परिक्रमा चालू करते थे पेट्रोमैक्स के साथ में। वो डंडा लेकर के वो आगे और मैं पीछे, तो मैं एकदम स्लो प्रभु, मेरा तो एकदम यार इतना स्पीड में जाते थे वो लोग, बस माला करते प्रभु। बिकॉज ऑफ मी मेरा स्पीड इतना कम था ना, तो भी मैं प्रभु जी धीरे धीरे, वो बेचारे मेरे साथ में चलते थे। 10 बजे से चालू करते थे हम लोग, 4, साढ़े 4, 5 बजे तक हमारी परिक्रमा पूरी खत्म हो जाती थी। परिक्रमा जैसे खत्म हुए प्रभु, अपन तो मचू आदमी है, फ्लैट हो जाता था, नींद भी नहीं हुई है, वो ट्रेन में नींद वाला तो जो है। लेकिन इतना वो सिस्टमेटिक व्यक्ति था ना, वो जैसा मुझको पता था 4:30, 5 बजे हम पहुंच जाएंगे। तो 5 बजे जो है ना प्रभु मेरे लिए, he loves me, he was loving me so. Even right now, whenever I go to meet him, I go to Vrindavan, I make it a point to see him. तो वो जो है 5 बजे जो है मालिश वाला आ जाता था 5 बजे आ जाता था प्रभु जी, और मालिश वाला मुझे अच्छी तरह से मालिश कर देता था। और फिर वो जो है मैं बोलता था प्रभु मुझे थोड़ा आराम करना पड़ेगा, मेरे से ले कैपेसिटी है, आई हैव टू टेक रेस्ट। ठीक है आप रेस्ट करिए, आप रेस्ट करिए। तो मैं जो है प्रभु जी 5:30 6 बजे मालिश करके 6 बजे मैं सो जाता था। 6 बजे सो जाता था और प्रभु मैं उठता था 9:30 10 बजे। 9:30 10 तो अपने को 3-4 घंटे की नींद मिल जाती थी। वो व्यक्ति वो 4 घंटे के अंदर दूसरी परिक्रमा करके आ जाता था पूरी गोवर्धन की। वो मेरे लिए स्लो चलता था, जस्ट फॉर मी। दूसरी परिक्रमा 10 बजे तक करके आ जाता था। तब तक मैं उठता था और फिर मैं जो है मानसी गंगा में स्नान करके आ जाता था। मानसी गंगा में स्नान करके आने के बाद में तकरीबन 11 बज जाता था। 11 बजे जो है प्रभु हम लोग निकलते थे वापस बिस्तरा पोटला लेकर के टमटम में हम निकलते थे गोवर्धन से। तो गोवर्धन से टमटम के अंदर 1 घंटा लगता है गोवर्धन से बरसाना जाने के लिए। तो गोवर्धन से जो है 11 बजे निकले, 12 बजे हम बरसाना पहुंच जाते थे।
12 बजे बरसाना पहुंचने के बाद में चढ़ने का ऊपर रहता है, तो 12:15 12:30 बजे हम लोग पहुंच जाते थे बरसाना। जैसा 12:30 बजे बरसाना पहुंचने के बाद में प्रभु बरसाना में राजभोग की आरती, उसका भी फिट होता है बराबर। वो टमटम वाले को भी बोलेगा जल्दी पहुंचने का, 12:30 बजे हमको वहाँ पे आरती चाहिए। वहाँ पे भी वो पोस्ट कार्ड चला जाता था कमाने वाला, वो उसका सब पुजारी के साथ में इतना अच्छा पैचअप था ना। तो वो जो है प्रभु हम आरती अटेंड करते थे, राजभोग की आरती बरसाना में श्री जी की आरती खत्म होने के बाद में प्रभु जी 1 बज जाता था। 1 बजने के बाद में प्रभु पूरा राजभोग का महाप्रसाद वहां पे लेते थे, अच्छी तरह से महाप्रसाद हमको खिलाता थे। बिकॉज अपना तो कुछ था नहीं, लेकिन बैठी कर करके मैं करता करूँ, तो जो है प्रसाद ले लेते थे। प्रसाद लेने के बाद में प्रभु हम 2-2:30 बजने के बाद में सीधे नीचे उठे थे। नीचे उतरने के बाद में वही टमटम छठी करा कर हो करके, छठी करा मालूम है दूसरा रास्ता है वृंदावन जाने के लिए, तो बरसाना से छठी करा होकर के वृंदावन जो है 1.5 घंटे में पहुंच जाते, 1.25 से 1.5 घंटे में। तो 2-2:30 बजे वहां से निकलने का 4 बजे के आसपास रीच टू प्रभु जी ध्यान रखो, देखो 3 दिन के अंदर हम क्या क्या करते थे। दिस इज एग्जैक्टली एवरी टाइम दिस वाज द शेड्यूल। तो जो है प्रभु 3:45-4 बजे जो है रीच टू वृंदावन। अभी जैसा वृंदावन पहुंचे तो वहां पे क्या पे ठहरने का वो भी फिक्स होता है, सीधा वहां पे जाकर पूरा डंप ही करने का सामान। जैसा डंप सामान करने के बाद में उस समय जो है ना प्रभु ये सब ऑटो नहीं था, वो सब अभी वो पॉल्यूशन फ्री सब कुछ इलेक्ट्रिक कुछ नहीं था, वो रिक्शा ही चलता था। वो पहली बार रिक्शा 5 चला आए थे, उसमें उसका एकदम सिस्टम ही था बराबर। वो रिक्शा वाले के साथ में उसका इतना सुंदर पैचअप था ना प्रभु, कि उसके साथ में वैसा बात करते थे कि हर घंटे के हिसाब से पैसा लेने का, कुछ भी बोलने का नहीं, किधर जाने का, जहाँ अच्छा लगे वहाँ पे बैठ जाएंगे। कोई अच्छा मंदिर लगा, कोई अच्छा कीर्तन लग रहा है, कोई अच्छा प्रवचन है, किधर भी है बैठ जाएंगे। तो वो मुझे अभी भी याद है, 9 रुपया 9 रुपीज पर आवर उस समय। आज से लगभग मैं कितने साल की बात कर रहा हूँ, पहले 35-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो 9 रुपीज पर आवर, 9 रुपीज पर आवर में रिक्शा में बैठ करके हमको घुमाते थे प्रभु। हम 5 बजे रिक्शा में बैठ गए, सब मंदिर, सब दर्शन, सेवा कुंज, निधि वन, राधा रमन, बाके बिहारी, राधा वल्लभ, सब जब घूमते जाते, कहाँ पर भी अच्छा लगता था बैठ जाने का। कोई लीला देखने को तो बैठ जाने का, कोई प्रवचन तो बैठ जाने का, जहाँ पे कीर्तन तो बैठ जाने का। ऐसा करते करते प्रभु रात को 10:30-11 बजे हम प्रभु एकदम फ्लैट हो जाता था, मैं एकदम फ्लैट हो जाता था। 10:30-11 बजे हम लोग पहुंचते थे। अभी 10:30-11 बजे पहुंचने के बाद में उधर जिधर रहते ना उधर आए तो प्रसाद आ जाता था। तो पोस्ट कार्ड बहुत काम करता है, 15 पैसे का पोस्ट कार्ड इतना काम करता था। तो पोस्ट कार्ड के हिसाब से हम वहां पे पहुंच जाते थे। रात को 11 बजे जो है प्रभु हमको प्रसाद दे देते थे। प्रसाद मिलने के बाद में प्रभु जल्दी सो जाओ क्या, लेकिन जल्दी उठ करके सेवा कुंज में मंगल आरती के लिए जाने का। अच्छा, सेवा कुंज के लिए प्रभु जी हम लोग सुबह में वापस 4:30 बजे 4-4:30 बजे मंगल आरती में वहां पे चले जाते थे। सेवा कुंज में वो भी वो रिक्शा वाला पहिया नहीं रहता था, वो 4 बजा करके खड़ा रहता है सीधा सेवा कुंज। सेवा कुंज में मंगल आरती करने के बाद में जो है प्रभु सेवा कुंज के सामने इमली ताल है, मालूम है ना? सेवा कुंज के सामने इमली, तो थोड़ा चलेगा तो इमली ताल आ जाता है। तो सेवा कुंज के सामने से सेवा कुंज में करेंगे। अगर अच्छी जगह मिल गई, बरसात नहीं है, तो सेवा कुंज के वो छोटे झाड़ थे, मालूम है ना, है ना अभी भी, वो उसके नीचे जो है ना, नीचे हम चले जाते थे और अंदर नीचे माला करते थे। उस समय मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, ये बंदर बहुत को हैरान करता है, मेरे को नहीं जमता है, अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ मैं, लेकिन वो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता था मुझे। तो फिर मैंने बोला मेरे को नहीं अच्छा, फिर बोला ठीक है इमली ताल चले जाते हैं। तो फिर वहाँ से जो है प्रभु मंगल आरती करके इमली ताल चले जाते थे। इमली ताल में हम थोड़ा माला करते थे, तब तक 8:30 नहीं कितना 5:30 6 से 7 7:30 8 8:30 बजे वहाँ से निकलते थे। 9 बजे बाके बिहारी का पहला दर्शन होता है। बाके बिहारी में मंगल आरती नहीं होता है, मंगल आरती सिर्फ एक साल में एक ही दिन होता है, और वो जन्माष्टमी के दूसरे दिन में। तो बाके बिहारी 9 साढ़े 9 बजे खुलता है। 9 साढ़े 9 बजे जो है प्रभु 9 सवा 9 बजे कैसा कुछ होता था, प्रभु जी ऐसा भाग करके मेरे को बाके बिहारी लेके जाता था। बाके बिहारी में दर्शन किए बिना निकलने का नहीं। तो बाके बिहारी में प्रभु जी हम लोग को दर्शन करते थे। दर्शन बाके बिहारी का दर्शन करके जैसा बाहर निकले ऐसा वापस हमको ऑटो रिक्शा एकदम तैयार रहती थी हमारे लिए।
वो सब पैचअप किया रहता है, मुझे कुछ कार्य कर उसके पीछे घूमते रहने का और रिक्शा में सीधा बिठा देने का। जैसा उधर रिक्शा में बैठे तो ऐसा ही जो है प्रभु हमको वो निवास स्थान पे जिधर हमारा होता है उधर लेके जाएगा। वो सामान तैयार ही होता है, सीधा सामान उस पर डंप करके सीधा मथुरा स्टेशन। मथुरा स्टेशन में 10:15 बजे के आसपास जो है प्रभु फ्रंटियर मेल आता है। वो फ्रंटियर मेल जो है प्रभु मथुरा स्टेशन से वो गाड़ी पकड़ते थे। उसमें भी वो 2 ऊपर की सीट होती है हमारी, कंफर्म 2 ऊपर की सीट होती है। तो जो है 10:30 बजे जो है हम मथुरा स्टेशन पे वो ऊपर की सीट के ऊपर बैठ जाएंगे। जैसा ऊपर की सीट पे बैठेंगे तो 10:30, 10:30, 11 बजे, और इतना प्रसाद का स्टॉक आता है ना, किधर से भी सब प्रसाद देते थे, वो प्रसाद दे देते थे। 12:30, 1 बजा तो मुझे बात करने की भी हिम्मत नहीं होती थी, इतना मैं फ्लैट हो जाता था। मुझे अभी भी याद है प्रभु, मैं 1 बजे जो है मैं बोलता था मैं अभी सो रहा हूँ। और फ्रंटियर मेल बोरीवली स्टेशन पे सुबह में 4 या 4:30 बजे आता था। 4:30 बजे उस समय आता था प्रभु। मैं 1-2 बजे सोने गया, वो 3:30 पौने 4 बजे वो मुझे उठा दे, पत्तू जी अभी आ रहा है बोरीवली उठो तो प्रभु उठा सीधा बाहर। और वो भी गोरेगांव रहते थे, तो वो भी मेरे साथ में बोरीवली उतर जाते थे। फिर हम स्लो ट्रेन में वो गोरेगांव उतरते थे, मैं पार्ला चला जाता था। और वापस वो व्यक्ति वापस दूसरे दिन जो है वापस काम पे जाते थे। मैं तो घर पे जाने के बाद में बोल देता था आज के दिन कुछ भी नहीं, आगाना भी करना पड़ेगा, मेरी कैपेसिटी नहीं है। Now what I mean to tell you is प्रभु within 3 days 2 दिन ही, 3 दिन भी नहीं, 2 दिन के अंदर प्रभु हमने क्या क्या कवर किया। मथुरा, विश्राम घाट, द्वारकाधीश मंदिर कवर कर लिया, गोवर्धन कवर कर लिया, गोवर्धन की परिक्रमा भी कवर कर ली, बरसाना भी जाके आए, बरसाना का महाप्रसाद भी ले लिया, वृंदावन पूरा घूम लिया। घूमने के बाद में वापस जो है प्रभु जी मंगल आरती भी, सेवा कुंज में जपा भी सब कर लिया, बाके बिहारी का दर्शन करके फिर हम वृंदावन से आ गए। दिस इज एवरीथिंग हैज हैपेंड विदिन 2 to 2.5 days। 2 to 2.5 days। और ऐसे साल के अंदर प्रभु जी उनकी वजह से आई वॉज रेगुलरली गोइंग टू जन्माष्टमी, आई वॉज डूइंग इन वृंदावन, होली आई वॉज डूइंग इन वृंदावन, भाई दूज जो होते हैं दिवाली के बाद में, उस समय मैं वृंदावन में था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अक्षय तृतीया है ना, उस समय भी he used to take me to वृंदावन। अक्षय तृतीया इज द डे ऑन विच पूरे साल में एक ही दिन बाके बिहारी का चरण का दर्शन होता है। खुली नहीं, अभी आप कोई ऑनलाइन देख लेना भैया, एक साल में सिर्फ एक दिन जो है बाके बिहारी का चरण का दर्शन होता है। तो प्रभु जी ही वॉज सो अटैच्ड टू बाके बिहारी, मुंबई से सिर्फ चरण के दर्शन करने के लिए वो जाता था। और मैं तो पागल की तरह जाता था उसके साथ में और उसका होल्ड इतना तरह सब जगह पे मुझे लेके जाता था, ये लो दर्शन कर लो, इधर दर्शन कर लो, इधर दर्शन कर लो। ये व्यक्ति का अटैचमेंट इतना बढ़ते गया वृंदावन के लिए। then a phase came in his life that he understood that now that's it, उसकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी खत्म करके now he's permanently staying in Vrindavan। Very close relationship I have with him। But what I mean to tell you is प्रभु, coming back to अक्षय तृतीया, मैं वापस लाइन में आ जाता हूँ। I was regularly going on अक्षय तृतीया तो वृंदावन और बाके बिहारी स्थित दर्शन। आज का दिन बहुत महत्व का है प्रभु जी, इतनी इंसिडेंट्स बने आज के दिन से जो है प्रभु जी जगन्नाथपुरी में आज से रथ यात्रा चालू होती है। रथ बनाने का आज से चालू होता है। रथ यात्रा जो है जो बनती है वो आज से, प्रिपरेशन ऑफ द रथ इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। आज के दिन जो है प्रभु गैंजेस, मदर गैंजेस केम टुडे इन दिस भौतिक जगत। शंकर के जटा में से आज निकली है और भौतिक दुनिया का स्पर्श गैंजेस ने आज किया है। आज के दिन व्यासदेव ने जो है महाभारत की रचना आज से शुरू किया है। आज के दिन जो है ब्रह्मा जी ने सेकंड क्रिएशन जो बोलते हैं, इज द सेकंड क्रिएटर, उसने आज से सेकंड क्रिएशन की रचना शुरू किया था। आज के दिन जो है द्रौपदी को जो है अक्षय पात्र जो बोलते हैं, इसलिए उसको अक्षय पात्र बोला जाता है। वो सूर्य ने जो है आज ही उसको अक्षय पात्र दिया था। परशुराम का आज ही जन्मदिन है।
सुदामा भी जो है आज के दिन कृष्णा को मिलने आए थे. एवरीथिंग इज टुडे. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज के दिन चंदन यात्रा भी आज के दिन है. आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है यार प्रभु जी. आज के दिन मेरे तो आप दर्शन नहीं किया. विपुल किधर है? मैं उसको बोला कि तुम मेरे को दर्शन करवाओ. हम लोग ऑनलाइन देखेंगे, तुम उसका दर्शन नहीं करवाया. तो आज के दिन जो है प्रभु, आज के दिन सुबह में मायापुर के अंदर पूरा डीटीज, राधा माधव का पूरा डीटीज, फुल डीटीज को चंदन लगाया जाता है आज के दिन. और आज मेहरबानी करके घर पे जाने के बाद में शाम को जो है कृष्णा बलराम मंदिर के अंदर राधा श्याम सुंदर, कृष्णा बलराम और गौर निताई, ऑल बिग डीटीज को सबको चंदन लगाया जाएगा. और इतना सुंदर होता है वो, मुझे इतना सुंदर होता है. फुल एवरीथिंग आज के दिन चंदन लगाया जाता है. आज के दिन जो है प्रभु, हमारी राधा रास बिहारी मंदिर के अंदर भी, जू मंदिर में भी राधा रास बिहारी, सीताराम लक्ष्मण हनुमान और गौर निताई सबको चंदन लगाया जाता है. और वो लोग दे आर एब्सोल्युटली डिपेंडेबल ऑन राधा गोपीनाथ डिवोटीज. हमारे सब राधा गोपीनाथ डिवोटीज के डीटी डिपार्टमेंट के डिवोटीज आज सब 11 बजे 11:30 बजे सब जू मंदिर चले जाएंगे. और जू मंदिर जाने के बाद में 1 बजे से शाम को 4:30-5 बजे तक ओनली राधा गोपीनाथ के डिवोटीज ही जो है, हरिदास, मैंने कल पूछा रघु को क्या है, तो हरिदास प्रभु राधा श्याम सुंदर को, अरे राधा रास बिहारी को करेंगे, फिर प्रेम किशोर को, सीताराम लक्ष्मण हनुमान को करने वाले, गौर निताई, रघुनाथ और दूसरे सब लोग करने वाले. दे आर ऑल आर गोइंग टू डू ड्यूटीज टुडे. आज के दिन जो है ऑलरेडी कृष्णा बलराम और अपना राधा गोपीनाथ मंदिर में तो आज ही 7:45 बजे गोपाल जी का कुछ मैंने दर्शन नहीं किया है, मैं बस बिजी विद सब. तो आज के दिन उसका भी दर्शन आज ही होता है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु जी, हमको मालूम है माधवेंद्रपुरी वो पास्टर विल नॉट गो फॉर इट बिकॉज वी वांटेड टू स्पीक समथिंग एल्स. हम जो बहुत दूसरी चीज बोल रहे हैं, मैं इसलिए बोलते जा रहा हूँ. तो आज के दिन विनो माधवेंद्रपुरी का पास्टर है, वो चंदन का पूरा सो नाउ प्रभु जी व्हाट वी हैव टू लर्न. ये सब अक्षय तृतीया तो है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. चंदन यात्रा से हमको क्या सीखना है? व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम चंदन यात्रा? क्या चंदन यात्रा से वेरी हमारे आचार्य ने बहुत सुंदर एग्जांपल्स दिए हैं प्रभु उसके ऊपर. चंदन यात्रा में हमारे आचार्य बताते हैं कि जब भी व्यक्ति जब डीटीज के ऊपर चंदन लगाता है, तब डीटीज को बोला अभी तो हॉटेस्ट पीरियड चल रहा है आपके, अभी इसलिए आपको ठंडक करने के लिए कर रहा हूँ. लेकिन आपको ठंडक कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत गर्म हूँ. अंदर से बहुत अग्नि चल रही है, बहुत अग्नि चल रही है. अनर्थ मार रहा है प्रभु जी, बहुत मार रहा है. लेट अस एक्सेप्ट द फैक्ट. सब डिवोटी है तो खुला बोलने वाला आज बोलू ना. कौन कह सकता है प्रभु हमारे अनर्थ हमको मारते नहीं है? अभी हम लोग एनालिसिस में कर रहा था, अगर सिंसियर डिवोटी अपना बैलेंस शीट निकालेगा ना, अपने खुद की बैलेंस शीट निकालेगा ना, तो सुबह से लेकर के रात तक अगर वो चेक करेगा ना, मैक्सिमम टाइम वो अपने अनर्थ के साथ में फाइट करने में निकालता है, कृष्णा का विचार करने में नहीं निकालता है. और ऐसा मत समझना जवान बच्चे को ही प्रॉब्लम है, बूढ़े लोग का भी प्रॉब्लम है. मैक्सिमम टाइम लस्ट का अटैक आया, फाइट मारो. ग्रीड का आया, फाइट मारो. एंगर का आया, फाइट मारो. फाइट मारते कन्विक्शन लाने का, कुछ दूसरा फिलोसफी के लिए बात करने का, कोई पास्टर की बात करके उसको दबाते ठंडा होते थे बाप रे. उसमें तब तक हम इतने थक जाते कि कृष्णा का विचार ही नहीं कर पाते. दिस इज व्हाट द एक्चुअल सिचुएशन. सच्ची बात लग रही है कि मेरे को ही ऐसा है? सच्ची बात नहीं है? शर्म आती पूछने बोलने में. जितनी शर्म लगाओगे उतना और मार खाओगे. स्पिरिचुअल लाइफ इज अ लाइफ ऑफ हार्ट टू हार्ट. The more and more you have a heart to heart dealing, the more and more you will be blissful. कृष्णा के सामने नंगे होगे तभी कृष्णा स्वीकार करेगा. उसमें भी आडंबर कराओगे तो कृष्णा बोलेगा ये भी आडंबर करता है तो अपने को क्या आएगा, जाने दो उसको. The more and more you are straightforward, heart to heart dealing with Krishna, the more then only Krishna will be happy with you. तो we have to pray on Chandan Yatra.
कृष्णा को ये याद कर, मेरा अंदर से अग्नि निकालो, बहुत थक गया हूँ प्रभु, मैं पक गया हूँ यहाँ पे। ये देख प्रभु जी, थक जाते आदमी। देखना प्रभु जी, जब आदमी एक की चीज अगेन एंड अगेन उसको सब में मार करके ठिकाने लाते रहने पर थक जाते हैं हम लोग कि क्या अब तो सोच आएगा करे लाइफ में, ये टायर्ड प्रभु जी। लेकिन क्या करें, ज्यादा करके लोग क्यों इसका विचार नहीं करते, क्योंकि लोग के पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा अटैचमेंट इतना ज्यादा है कि हम वो ऑल्टरनेटिव के सामने हम उसके ऊपर जस्टिस नहीं देते, अटैचमेंट ज्यादा है। विल डिस्कस। सो दिस इज व्हाट वी कैन प्रे ऑन चंदन यात्रा। 21 दिन चलने वाला है चंदन यात्रा। गोपीनाथ मंदिर में तो एवरीडे कुछ ना कुछ फेस्टिवल है, तो कैन प्रे ऑन टुडे कि मेरे में कुछ चेंज आ गया, चेंज आ गया। प्रभु, if you have accepted Krishna consciousness very seriously, if you are really feeling it that I want to have Krishna consciousness very seriously, then एक चीज तो हृदय के अंदर आना ही चाह रही है, उसको लग जाना चाहिए, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मैं फंस गया हूँ। हकीकत में प्रभु जी फंस गए। यहाँ पे आना बहुत सहला है, मजा मस्ती करने की इच्छा हुई, आ गए, लेकिन इधर से बाहर निकलना बहुत कठिन है। जब व्यक्ति को इसकी यहाँ चीज की ग्रेविटी समझ में आ जाती है ना, तो वो व्यक्ति समझ जाएगा फंस गया हूं। थोड़ा हैवी बोल दूं, बोलूं? यहाँ पे कौन व्यक्ति ऐसा कह सकते हैं हृदय से, चीटिंग मत करना, जगन्नाथ के सामने बैठे, कौन यहाँ पे एक व्यक्ति आकर के मुझे कहे मैं यहाँ पे खुश हूं? एक व्यक्ति। खुश का मतलब क्या है वो भी थोड़ा डेफिनेशन बता देता हूं। जो कुछ भी मैंने लाइफ में प्लान किया है सब बराबर हो